आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। ये उन औरतों के लिए इबरतनाक है जो 5 गुनाह बड़े शौक से करती हैं, मगर उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि ये 5 गुनाह उनके घर की खुशियां बर्बाद कर रहे हैं। जो औरतें ये 5 गुनाह करती हैं, वो खुद को खुशकिस्मत समझती हैं, मगर हकीकत में वो अपने घर में बदबख्ती, बेकरारी और तबाही का सामान इकट्ठा कर रही होती है। वो अपने ही हाथों से अपने घर की बरकत खत्म कर रही होती है और फिर रोती है, मौलवियों और पीरों के पास जाती है कि हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं, हमारे शौहर हमसे खुश नहीं, हमारे बच्चे नाफरमान हो गए हैं। मगर ऐ औरतों, कभी सोचा कि ये सब क्यों हो रहा है? कभी अपने आमाल का जायजा लिया कि क्या कहीं हम ही अपनी बर्बादी की वजह तो नहीं बन रही? मेरी प्यारी बहनों, आज मैं जो इबरतनाक वाकया आपके लिए लेकर आई हूँ, इस जैसा वाकया आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हर उस औरत के लिए एक आईना है जो अपनी जिंदगी में खुशियों की मुतलाशी है, मगर नादानी में वो काम कर रही है जो खुशियों को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। अगर आप वाकई अपने घर में सुकून चाहती हैं, अगर चाहती हैं कि आपका शौहर आपसे राजी हो, अगर चाहती हैं कि आपके बच्चे आपके फरमानबरदार बने, अगर चाहती हैं कि आपकी दुआएं फौरन कबूल हों, और अगर चाहती हैं कि रिज़्क़ में बरकत डालने वाले फरिश्ते आप पर राजी हो जाए, तो आज का बयान मुकम्मल सुने। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, पहले ये समझना जरूरी है कि गुनाह क्या होता है। गुनाह वो अमल है जो अल्लाह की नाफरमानी में किया जाए और छुप कर किया जाए। गुनाह वो अमल है जो हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है, जो हमें जिल्लत और परेशानियों में डाल देता है, जो हमारे दिलों को स्याह कर देता है, जो हमारे रिज़्क़ से बरकत खत्म कर देता है, जो हमारी जिंदगी में ऐसी मुसीबतें ले आता है जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। गुनाह छोटा हो या बड़ा, वो हमारे आमाल नामे में लिखा जाता है, वो हमारी तकदीर पर असर डालता है और वो हमारी दुआओं की कबूलियत के दरमियान एक दीवार बन जाता है। अल्लाह फरमाता है कि गुनाह इंसान की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है, और जो लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग जाते हैं और हो जाते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होते। अल्लाह ने हमें बार बार नसीहत की है कि गुनाह से बचो, वरना तुम्हारी जिंदगी में वो हालात आएंगे जिन्हें तुम बदलना भी चाहोगे तो बदल नहीं सकोगे। मेरे नबी ने फरमाया, जब बंदा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है, और अगर वो तौबा न करे तो वो नुक्ता बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। फिर वो नसीहत कबूल नहीं करता, फिर उसका दिल सख्त हो जाता है, और फिर उसे गुनाह करते हुए कोई शर्म नहीं आती। जरा सोचें, अगर किसी घर में आग लगी हो और लोग वहाँ खुशी खुशी बैठकर हंसी मजाक कर रहे हों, खाने पीने में मसरूफ हों या अपने कामों में लगे हों, और कोई उन्हें बार बार कहे, अरे लोगों, ये आग पूरे घर को जलाकर राख कर देगी, इस पर काबू पालो, लेकिन वो सब हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे और आग को नजरअंदाज करते रहे, तो क्या वो घर वाले अक्लमंद कहलाएंगे? हरगिज नहीं, वो लोग नादान ही कहलाएंगे जो अपनी ही बर्बादी को देखकर भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। बिल्कुल यही हाल उन औरतों का होता है जो अपनी जिंदगी में ऐसे गुनाह करती हैं जो उनके घर की खुशियों को बर्बाद कर रहे होते हैं, मगर वो समझती हैं कि ये सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं, सब ऐसा ही करते हैं। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। हर औरत के आमाल उसके घर की बुनियादों को मजबूत भी कर सकते हैं और कमजोर भी कर सकते हैं। अगर औरत अल्लाह के अहकाम पर चले तो उसका घर जन्नत का नमूना बन जाता है, और अगर वो गुनाहों में पड़ जाए तो वही घर जहन्नम की झलक बन जाता है। किसी गांव में एक ऐसा घर था जो गुर्बत की दलदल में फंसा हुआ था। इस घर में एक शौहर और एक बीवी रहते थे। शौहर गुर्बत के बावजूद भी खुश दिखाई देता था। वो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता और कनात के साथ जिंदगी गुजारता था, मगर उसकी बीवी अपनी ख्वाहिशात पूरी न होने की वजह से हमेशा अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करती रहती थी। वो दिन रात अपने शौहर को कोसती, उसे ताने देती और कहती, जब से मैं तेरे जैसे बदकिस्मत इंसान के साथ ब्याही गई हूँ, मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। मेरे पास बड़े बड़े अमीर लोगों के रिश्ते आए थे, मगर किस्मत ने मुझे तेरे जैसे गरीब आदमी के नसीब में डाल दिया। अब मैंने अपनी सारी ख्वाहिशात को मिट्टी में दफन कर दिया है। शौहर ये बातें रोज सुनता, मगर खामोश रहता, सब्र करता और रात के अंधेरे में अल्लाह के हुजूर दुआ मांगता कि ऐ अल्लाह,
मेरी बीवी को हिदायत दे दे, उसे सब्र और कनात अता फरमा। मगर हिदायत भी उसे ही मिलती है जो खुद अल्लाह से हिदायत तलब करे। वक्त गुजरता गया, बीवी के दिल में हिरस और लालच बढ़ती गई। उसकी जुबान पहले से ज्यादा तल्ख हो गई और उसके दिल में नफरत ने जगह बना ली। वो हर दिन नए ताने सोचकर शौहर के जख्मों को और गहरा करती। कभी कहती, मेरे नसीब में भी अच्छे कपड़े, सोना चांदी, आराम और आसाइश लिखी जा सकती थी, मगर मैं इस घर में कैद होकर रह गई हूँ। कभी कहती, दूसरी औरतों को देखो, उनके शौहर कैसे महलों में रख रहे हैं, मैं भी ऐसी जिंदगी की मुस्तहिक थी, मगर तुम जैसे निकम्मे इंसान की वजह से मेरा मुकद्दर ही बर्बाद हो गया। शौहर इन तल्ख बातों को सुनकर भी खामोश रहता, क्योंकि वो जानता था कि सब्र का बदला अल्लाह देता है। मगर वो ये नहीं जानता था कि ये औरत एक दिन ऐसी हद पार कर जाएगी जिसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। बीवी के दिल में शौहर के लिए नफरत बढ़ती गई और फिर एक दिन ऐसा आया कि उसने शौहर को छोड़ने का फैसला कर लिया। वो गरीब घर को पीछे छोड़कर चली गई, शौहर को बेयार ओ मददगार छोड़ दिया। वो शख्स जो हर वक्त उसकी खुशियों के लिए दुआ करता था, आज अकेला रह गया था। वो शख्स जो हमेशा अपने रब से सब्र की दुआएं मांगता था, आज आजमाया जा चुका था। कुछ अरसा वो तन्हा अपने घर में रहा, खामोशी से वक्त गुजारता, मगर अब उसका दिल भी इस घर में न लगा। उसे हर कोने में उस औरत की तल्ख बातें सुनाई देती महसूस होती। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया कि वो भी इस घर को छोड़ दे। उसने अपना छोटा सा घर अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर किसी अपने से ज्यादा मुस्तहिक के हवाले कर दिया और खुद न जाने कहां निकल पड़ा। बस चलता चला जा रहा था। उसे कुछ मालूम न था कि वो जा कहां रहा है। बस कदम बढ़ते जा रहे थे और वो अपनी किस्मत के नए मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। प्यारी बहनों, कुछ करना, मगर अपने शौहर को ऐसे मोड़ पर कभी भी तन्हा मत छोड़ना। अगर तुमने उसे बेयार ओ मददगार छोड़ दिया तो याद रखना, तुम दुनिया में जलील और ख्वार हो जाओगी। फिर कोई भी तुम्हें इज्जत के काबिल नहीं समझेगा, कोई तुम्हें सहारा देने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा, और तुम्हारी हैसियत वही होगी जो एक बेकार चीज की होती है, जिसे कोई हाथ भी लगाना पसंद नहीं करता। औरत का सबसे बड़ा सरमाया उसका शौहर होता है। अगर वही न रहे तो फिर दुनिया में कहीं भी इज्जत नहीं मिलती, कहीं भी सुकून नहीं मिलता। खैर, ये गरीब शख्स चलता रहा, रास्तों पर बेमकसद कदम बढ़ाता, दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता, हर सांस में अपने रब का जिक्र करता। भूख ने उसका बुरा हाल कर दिया था, जिस्म कमजोर हो चुका था, मगर उसकी जुबान पर अब भी अल्लाह के शुक्र के अल्फाज थे। चलते चलते अचानक रास्ते में एक फलों का बाग नजर आया। उसकी आंखों में एक चमक आई, मगर फिर उसने खुद को रोका। दिल में सोचा कि किसी का हक लेना मुनासिब नहीं, मगर भूख की शिद्दत उसके ज़ब्त से ज्यादा थी। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, कोई नजर नहीं आया तो मजबूर होकर बाग के अंदर दाखिल हो गया। दरख्त के करीब पहुंचा, हाथ बढ़ाया, एक फल तोड़कर खाने लगा, मगर अभी चंद ही लुकमे खाए थे कि अचानक दूर से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। वो बाग का मालिक था और गुस्से में कह रहा था, ऐ शख्स, मेरी इजाजत के बिना तूने मेरा फल क्यों तोड़ा? गरीब आदमी ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया और आहिस्ता से बोला, मालिक, मैं क्या करता, मैं बहुत भूखा था। गुर्बत ने मेरी कमर तोड़ दी है और मेरी बीवी मुझे बेयारो मददगार छोड़कर जा चुकी है। मेरा कोई सहारा नहीं रहा। अगर मेरे पास पैसा होता, अगर मेरे पास अपनी माँ की दुआएं होती, अगर मेरे पास कुछ भी होता तो शायद मेरी बीवी मुझे यूं छोड़कर न जाती, मगर मेरे पास कुछ नहीं था, सिर्फ गुर्बत थी और मेरी बीवी को गुर्बत कबूल नहीं थी। आज मेरा हाल ये है कि मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं। भूख ने मेरी सोचने समझने की ताकत खत्म कर दी थी, इसीलिए मैंने गलती कर दी और तेरी इजाजत के बिना तेरे बाग से फल तोड़ लिया। ये अल्फाज सुनते ही बाग के मालिक की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से इस शख्स को देखता रहा, फिर उसने आगे बढ़कर इस गरीब के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तुझे मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तेरे परेशानियों के दिन खत्म कर दिए हैं। गरीब आदमी हैरत से उसे देखने लगा और बोला, ये कैसे मुमकिन है? बाग के मालिक ने कहा, मेरे बाप ने मुझे ये बाग एक अमानत के तौर पर दिया था और जाते वक्त नसीहत की थी
कि मेरी जिंदगी में जब भी कोई ऐसा शख्स तुझसे टकराए जो दुखी हो, गरीब हो और सबसे बढ़कर वो इंसान हो जिसे बुरे वक्त में उसकी बीवी भी छोड़कर जा चुकी हो, तो जान लेना कि ये वही शख्स है जिसके लिए अल्लाह ने ये बाग लिख दिया है। ये बाग मेरे लिए नहीं बल्कि ऐसे ही किसी इंसान के लिए एक खैरात है जो मेरे बाप की बख्शिश का जरिया बने। और मैंने आज तक दुनिया में तुझसे ज्यादा दुखी इंसान नहीं देखा जिसकी बीवी भी मुश्किल वक्त में साथ छोड़ गई। ये सुनकर गरीब आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी जुबान से एक ही जुमला निकला, क्या ये बाग आज से मेरा हो गया? बाग के मालिक ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, ये बाग अब तेरा है। ये अल्लाह की तरफ से तेरे लिए इनाम है। अब तू यहाँ अपना रिज़्क कमा, यहाँ सुकून से रह। और मेरी एक गुजारिश है कि जब भी दुआ मांगे तो मेरे बाप की मगफिरत के लिए जरूर दुआ कर। ये अल्फाज सुनते ही गरीब शख्स वहीं सजदे में गिर गया और रोते हुए कहने लगा, ऐ अल्लाह, तूने मेरी शुक्रगुजारी का बदला दुनिया में ही दे दिया, मगर मैं फिर भी तेरा लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। वही शख्स जो चंद लम्हात पहले तक भूख से निढाल था, जिसके पास रहने के लिए छत तक न थी, जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था, आज वही एक लम्हे में इतना अमीर हो चुका था कि उसके पास अल्लाह की अता की हुई जन्नत जैसी बाग था। वो बाग भी उसका हो गया, नौकर भी मिल गए, वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया कि वही गरीब शख्स इलाके का सबसे बड़ा अमीर बन चुका था। अब उसके एक हुक्म पर लाखों लोग लब्बैक कहते थे, उसके सामने लोग अदब से झुक जाते थे। उसकी दौलत का शुमार मुमकिन न रहा था। सब कुछ था मगर दिल में एक खला था, एक कमी थी जो हर खुशी में अधूरेपन का एहसास दिलाती थी। वो अपनी बीवी को याद करता था जिसने उसे गुर्बत में छोड़ दिया था। वो सोचता कि अगर वो उसके साथ रहती, सब्र करती, तो आज उसके कदमों में सारी दुनिया होती। वो खुद ही अपनी किस्मत खराब कर बैठी। एक दिन उसने अपने गुलाम को बुलाया और कहा, जाओ मेरे लिए रिश्ता ढूंढो, मगर शर्त ये है कि वो औरत किसी अमीर घराने की न हो। मैं किसी ऐसी औरत से शादी करना चाहता हूँ जो गुर्बत में पली बड़ी हो, जिसके नसीब में फाके लिखे गए हों, जिसके घर में नंग ओ अफलास का राज हो। गुलाम ने मालिक का हुक्म सुना और फौरन निकल पड़ा। बस्ती का चप्पा चप्पा छान मारा, कई घरों के हालात देखे, मगर एक ऐसा घर मिला जो गुर्बत की आखिरी हद को छू रहा था, जहां 2 वक्त की रोटी भी मयस्सर न थी। वहीं एक औरत के साथ अमीर शख्स का रिश्ता तय हो गया और दिन मुकर्रर कर दिया गया कि फलां तारीख को बारात आएगी। वक्त गुजरता गया, दिन आ पहुंचा और वो शख्स जो कभी फाकों पर जिंदगी गुजारता था, आज धूमधाम से अपनी बारात लेकर आया। उसकी शादी हो गई, उसकी जिंदगी में खुशियां आ गईं और अल्लाह ने उसे 5 खूबसूरत बच्चों से नवाज दिया। वक्त का पहिया तेजी से घूमता रहा। वो अपनी जिंदगी में बेहद खुश था। एक दिन वो अपने बच्चों और बीवी के साथ दस्तरख्वान पर बैठा खाने में मसरूफ था कि अचानक दरवाजे पर किसी मांगने वाली औरत ने दस्तक दी। अल्लाह के नाम पर कोई मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दे ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। आवाज सुनकर उसकी बीवी उठी, मगर शौहर ने हाथ से रोका और कहा, तुम बैठो, मैं खुद जाकर फकीर को खाना देता हूँ। वो शख्स दस्तरख्वान से कुछ रोटियां और सालन उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने खाने का थाल फकीरनी के सामने रखा, उस औरत की नजर उस पर पड़ी और वो चीख मारकर पीछे हट गई। उसकी चीख सुनकर वो हैरान रह गया और पूछने लगा, ऐ मांगने वाली, तुझे क्या हुआ? तेरी चीख क्यों निकली? क्या तुझे कोई तकलीफ है? अगर बीमार है तो मैं तेरा इलाज करवा दूं। अगर भूखी है तो तेरे सामने खाना रख दिया है, फिर ये खौफ क्यों? वो औरत थरथराते हुए बोली, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो शख्स गौर से उसे देखने लगा, मगर सामने एक कमजोर, बूढ़ी और बदहाल औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, जिसकी आंखों में आंसू और जिस्म में थरथराहट थी। वो बोला, नहीं, मैंने तुझे नहीं पहचाना, तू तो एक आम सी बुढ़िया लग रही है। ये सुनकर वो औरत झारो कत्तार रोने लगी और कहा, मैं वही बदबख्त औरत हूँ जिसने तुझे तेरी गौरबत में छोड़ दिया था, जिसने तेरी इज्जत नफ्स को रौंद दिया था, जिसने तेरी मोहब्बत को पैसों के लिए ठुकरा दिया था और तुझे बेयारो मददगार छोड़कर चली गई थी। मगर देखो,
अल्लाह ने मेरे साथ क्या किया। आज मैं भीख मांग रही हूँ। मेरे पास न इज्जत रही, न माल, न खूबसूरती, न कोई सहारा। वो औरत जो कभी शौहर को ताने देती थी, आज उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। वो हाथ जो कभी शौहर को धुतकारते थे, आज वही हाथ उसके आगे सवाली बनकर फैले थे। वो चेहरा जिस पर कभी गुरूर था, आज बदहाली और झुर्रियों से भरा हुआ था। बीवी रोते हुए कहने लगी, जिस जुबान से मैं तुझे ताने देती थी, जिस जुबान से मैं तुझे गालियां देती थी, जिस जुबान से मैं तुझे दुख देती थी, आज देखो वो जुबान लड़खड़ाने लगी है। आज वो जुबान तोतली हो चुकी है। अल्लाह ने मेरी जुबान से बोलने की सलाहियत छीन ली है। वो झारो कतार रोती जा रही थी और कहने लगी, तुझे छोड़ने के बाद मैंने एक और शख्स से निकाह कर लिया, जो उस वक्त बहुत मालदार था, मगर मेरी ख्वाहिशात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने इस कदर बेदीर्घ पैसा खर्च किया कि चंद ही सालों में वो शख्स कंगाल हो गया। जब उसके पास कुछ भी न रहा तो नौकर मुलाजिम सब उसे छोड़ गए। वो तन्हा हो गया। वही शख्स जो एक जमाने में दौलत की चमक दमक में जीता था, आज दर दर की ठोकरें खा रहा है। बीवी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो अपने कांपते हाथों से चेहरा ढांप कर कहने लगी, मुझे समझ आ चुकी थी कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो मेरी अपनी गलतियों का नतीजा था। मैंने एक साबिर शौहर को गुर्बत में छोड़ दिया था और आज मेरा अंजाम देख लो। अब मेरा हाल ये है कि मैं सुबह से शाम तक खैरात मांगती हूँ, भीख मांगती हूँ और जो कुछ मिलता है वो शाम को अपने शौहर और बच्चों को खिलाती हूँ। 5 साल से मैं इसी आजमाइश में मुब्तला हूँ। बीवी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया, जो तकलीफ मैंने तुम्हें दी, उसके बदले में आज खुद दर्द सह रही हूँ। अगर तुमने मुझे माफ न किया तो मुझे मेरा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। ये अल्फाज सुनकर मालदार शख्स की आंखों में आंसू आ गए। वो खुद भी बेइख्तियार रोने लगा। एक लम्हे के लिए उसकी नजरें नीची हो गईं। फिर उसने आसमान की तरफ देखकर गहरी सांस ली और बोला, ऐ औरत, जब जब तू मुझे दुख देती थी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता था। मैंने गुर्बत में भी सब्र का दामन मजबूती से पकड़ा। आज तू खुद सोच कि जो अल्लाह की नाशुक्री करे उस पर कैसी नहूसत आती है, और जो सब्र करे अल्लाह उसे कहाँ पहुँचा देता है। देख ले, तेरी नाशुक्री ने तुझे कहाँ ला खड़ा किया और मेरे सब्र ने मुझे कहाँ पहुँचा दिया। अल्लाह ने मुझे वो कुछ अता किया जो मेरे वहम ओ गुमान में भी नहीं था। मैं गुर्बत में भी खुश था और आज अमीरी में भी खुश हूँ, क्योंकि मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। फिर वो रुककर थोड़ा आगे बढ़ा और कहा, ऐ औरत, तूने जो कुछ मेरे साथ किया मैंने तुझे माफ कर दिया। अल्लाह की रजा के लिए मैंने इस दुनिया में भी तुझे माफ किया और आखिरत में भी तुझे माफ कर दिया। ये अल्फाज सुनते ही वो औरत चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके लब कपकपा रहे थे, हाथ लरज रहे थे, सांस उखड़ रही थी और चंद ही लम्हों में उसकी रूह कब्ज कर ली गई। वो जमीन पर हमेशा के लिए खामोश हो गई। उसका गरूर, उसकी ख्वाहिशात, उसका फख्र सब कुछ मिट्टी में मिल गया। मगर मौत से पहले वो जमीन पर अपनी उंगली से लिख कर गई थी, काश मैंने सब्र किया होता। सब कुछ करना, मगर अपने शौहर को गुर्बत के दिनों में बेयारो मददगार मत छोड़ना। अगर छोड़ोगी तो याद रखना तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ। मालदार शख्स चंद लम्हात खामोश खड़ा रहा। फिर उसने उस औरत के घर का पता लगाया, उसके मौजूदा शौहर तक पहुंचा, उसे सारी हकीकत बताई, बीवी की मौत की खबर सुनाई। अब आगे कहानी सुनिए, इबरतनाक अंजाम सुनिए। आप रोने पर मजबूर हो जाएंगी, तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगी। जैसे ही उस औरत के शौहर ने अपनी बेजान बीवी को गुस्ल देने के लिए लिटाया, वहां मौजूद औरतों की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। कुछ कांपने लगीं, कुछ के लबों पर सरगोशियां मचलने लगीं और कुछ ने एक दूसरे को हैरत और खौफ से देखना शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है? किसी ने आहिस्ता से कहा, इसका चेहरा इतना सियाह क्यों हो रहा है? इसकी आंखें अंदर क्यों धंस रही हैं? जैसे ही औरत का दुपट्टा हटाया गया, सबके दिल दहल गए। चेहरा ऐसा सियाह था जैसे कोयला, होंठ नीले पड़ चुके थे, आंखों में एक खौफनाक वहशत थी, जैसे मरने के बाद भी उसे कुछ दिखाया जा रहा हो। जिस्म अकड़ चुका था और बदन पर एक अजीब सख्ती छा चुकी थी, जैसे ये लाश नहीं
बल्कि पत्थर का बेजान टुकड़ा हो। गुस्ल देने वाली औरतों ने जैसे ही उसके हाथ खोलने की कोशिश की, वो हैरत से पीछे हट गई, क्योंकि उसके हाथ मुड़कर किसी और ही सिमत में जम गए थे। ये क्या है? ये हाथ ऐसे क्यों जम गए हैं? किसी ने हकलाते हुए कहा। यही वो हाथ थे जिनसे इसने अपने शौहर को धुतकारा था। यही वो हाथ थे जिनसे इसने माल और दौलत के नशे में शौहर को कमतर समझा था। आज ये हाथ उसी सज्जा में जकड़े जा चुके हैं। जैसे ही उसकी जुबान को देखा गया तो सब चीख उठे। ये जुबान जो हर वक्त शौहर को ताने देती थी, जो हर वक्त नाशुक्री का झर उगला करती थी, आज वो जुबान सूजकर हलका में जा चुकी है, जैसे अल्लाह ने उससे आखिरी बार भी बोलने का हक छीन लिया हो। गस्ल देने वाली औरतों ने जल्दी जल्दी उसका जिस्म धोने की कोशिश की, मगर पानी जैसे उसके बदन से टकराकर नीचे गिर रहा था, जैसे वो जिस्म किसी चीज को कबूल ही न कर रहा हो। कुछ औरतों ने जल्दी से उसका कफन तैयार किया और कपड़े लपेटने की कोशिश की, मगर जिस्म की सख्ती ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। ये लाश आम लाशों जैसी क्यों नहीं, ये औरत तो पत्थर की तरह लग रही है। सबके चेहरों पर खौफ तारी हो गया, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत न थी कि उसके बारे में मजीद बात करता। जल्दी जल्दी कफन लपेटकर उसके जनाजे को कब्रिस्तान ले जाया गया। जैसे ही कब्र खोदी गई और मैयत को नीचे उतारने की बारी आई तो सबकी सांसें थम गईं। जमीन ने कब्र को तंग कर दिया था। गड्ढा छोटा महसूस होने लगा, जैसे वो इस बदन को कबूल ही न कर रही हो। कुछ लोग इस मंजर को देखकर पसीने में शराबोर होने लगे। कुछ के लब खामोश हो गए, कुछ ने तो पीछे हटने में ही आफियत समझी। जैसे ही उसे दफनाने के लिए मिट्टी डाली गई तो एक अजीब सी बदबू कब्र से महसूस होने लगी, एक ऐसी सड़ांध जिसने सबको खौफ में मुबतला कर दिया। ये क्या है? ये बदबू कहाँ से आ रही है? किसी ने कपड़े से अपनी नाक ढांप ली। कुछ लोग कांपने लगे। ये वही औरत थी जो दौलत के नशे में अपने शौहर को कमतर समझती थी, जो अपने गुरूर में इतनी अंधी हो चुकी थी कि शौहर की मोहब्बत और कुर्बानी को नजरअंदाज कर दिया था, जो हर वक्त उसके रिज़्क़त को ताने देती थी। आज वही औरत न दुनिया में इज्जतदार रही, न मरने के बाद उसे सुकून मिला। जैसे ही उसकी कब्र मुकम्मल बंद की गई, कुछ देर बाद आसमान पर काले बादल छा गए, हवा रुक गई और माहौल पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। कुछ औरतें जो उसके जनाजे में शामिल थीं, वो खौफजदा होकर वहां से भागने लगीं। ये क्या हो रहा है? ये मंजर इतना खौफनाक क्यों लग रहा है? कब्र के करीब खड़े एक बुजुर्ग शख्स ने एक ठंडी आह भरी और कहा, यही अंजाम होता है उस औरत का जो अपने शौहर को गुर्बत में तन्हा छोड़ देती है, जो अपने गुरूर में आकर शौहर की इज्जत नहीं करती, जो दौलत के नशे में अपनों को ठुकरा देती है। अल्लाह हर जुल्म का बदला देता है और आज हमने इसका वाजह मंजर देख लिया। जैसे ही जनाजे में शामिल होने वाली औरतें घरों को वापस गईं, तो सबके चेहरे जर्द पड़ चुके थे। कुछ अपनी सांसें दुरुस्त कर रही थीं, कुछ वुजू करके अल्लाह से पनाह मांगने लगीं और कुछ ने अपने शौहरों के आगे हाथ जोड़ दिए। हमसे जो भी खताएं हुई हमें माफ कर दो, हम नहीं चाहते कि हमारा अंजाम भी ऐसा हो। ये वाकया पूरे गांव में फैल चुका था। हर औरत कांप रही थी, हर जुबान पर एक ही जुमला था, शौहर को तकलीफ देना, उसकी गुर्बत को ताने देना, उसके हाल पर नाशुक्री करना, ये वो गुनाह है जिनका बदला दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी। कुछ दिन बाद उस अमीर शख्स ने उस औरत के घर का पता लगाया, उसके मौजूदा शौहर को जाकर इत्तिला दी। वो शख्स रो पड़ा, अपनी बीवी की मैयत को उठाया, उसे गस्ल दिया, कफन पहनाया और मिट्टी के सुपुर्द कर दिया। मगर वो आखिरी जुमला जो उस औरत ने अपनी उंगली से जमीन पर लिखा था, वो रहती दुनिया तक एक निशान ए इबरत बन चुका था।